दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर दिल की गहराइयों से आप सभी व्यूवर्स का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जो श्रृंखला 17/7/22 से शुरू की गई थी उसका क्रम आज लगातार जारी है। इस एपिसोड में आपको एक बहुत ही बेहतरीन डायनेमिक लीडर से मैंने मिलाने का वादा किया था और वो लीडर आज हमारे सामने हाजिर हैं। तो स्वागत है भगवान दास सर आपका अपने चैनल। सर, बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम भगवान दास और मैं जिला कासगंज, एक प्यारा सा गांव नौगमा से बिलोंग करता हूं जी। और मेरे माँ बाप का भी सपना था कि देश की सेवा करे मेरा बेटा। ओके। और मैंने सन 2002 में पढ़ाई के साथ साथ मेरे को एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां मिली। तो हर लोग कहता था कि इसको पार्ट टाइम करना है। पार्ट टाइम करते करते कई ऐसी कंपनियां मेरे को मिली कि मैं उसमें गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो उसमें काम करते करते मैंने आगे के लिए देखा मैंने कि इसके पढ़ाई के साथ साथ अपना और ये बिजनेस तो चल ही रहा है, मगर किसी कंपनी में मेरे को सक्सेसफुल नहीं मिल पाई। सर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा कि जब 2002 में आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में आए जी, तो क्या उस समय लोग आपकी सुनने के लिए तैयार थे, या नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लोगों का विश्वास जरा सा भी होता था, या आप नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर विश्वास कैसे कर पाए? हमने जैसे काफी लोगों को देखा कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग लेके निकलते हैं और जो नौकरी करने वाले हैं तो नौकरी से केवल हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। केवल हमारा जो भी है, जो कहते हैं नौकरी कि आपको भूखा सोने ना देगी और कभी आपको अमीर बनने ना देगी। तो मेरा भी एक सपना था कि मुझको भी एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है। तो इसके बाद से मैंने अपनी एक जो भी कंपनियां थी उनको मैंने ज्वाइन किया और पढ़ाई के साथ साथ काम करते करते मैंने कई ऐसी कंपनियों में काम किया कि उसमें अनसक्सेस मेरी रही। और कहते हैं कि जैसे कंपनियों में क्या किसी की अगर नहीं सुनोगे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। तो मैं खुद कुछ गलती करता था कि प्लान की सुनता नहीं था और इस वजह से मैं नाकामयाब हुआ। और मैंने जो हासिल किया मुकाम, तो फिर मेरे पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि सन 2012 में मैंने अपना एक सेना भर्ती के लिए फार्म को अप्लाई किया और उसमें मेरा भर्ती हो गया। कुछ कारणवश मुझको अब उस नौकरी को रिजाइन करना पड़ा। भगवान दास सर जी, नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपने बोला जी, कि आपको ये पता था कि नौकरी आपको भूखे नहीं सोने देगी जी, लेकिन सपनों को कभी पूरा नहीं होने देगी। तो 2002 में आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आए और 2012 में यानी 10 साल आप कई कंपनियों को आपने खट्टा मीठा स्वाद लिया, अनुभव लिया। फिर आपने डिसीजन कैसे ले लिया कि अभी हमें जॉब करना है? सर, एक नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लोगों की सोच बड़ी होती है। मैं बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठना स्टार्ट किया। मैंने बड़े बड़े लोगों से मिला। मैं होटलों में जब जाता रहा तो मैं देखता कि बड़े बड़े लोग कैसे अमीर बनते हैं ये। तो मैंने उन लोगों की बात को सुना कि ये अगर ये बड़े ये बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं। तो वे कैसी बात करते हैं, उनका बात करने का तरीका क्या है, वो कैसे रहते हैं, रहन सहन क्या है उनका। तो जब मेरी सोच का वहां से डेवलपमेंट हुआ मेरा, तो क्या मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूं अगर नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं तो। करेक्ट। तो आपने उस समय ज्वाइनिंग करी और फिर ज्वाइनिंग छोड़ ट्रेनिंग से आप वापस रिटर्न आ गए। ट्रेनिंग से आके आपने फिर नेटवर्क में पैर रखना शुरू कर मेरा एक ही सपना था कि मुझको बड़ा आदमी बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ। तो अभी जिस कंपनी से आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, आज बहुत बड़ी ऊंचाइयों को आपने छुआ है, उसमें कितना समय दिया आपने? इसमें समय देने के लिए अगर देखा जाए तो ज्वाइनिंग तो मेरा खैर ज्यादा दिन का नहीं रहे। मैंने कंपनी बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्या कंपनी से काफी लोग कंपनियों में जब काम करते हैं तो चेक मिलता है, मगर आज जिस कंपनी में काम कर रहा हूं इसमें चेक वाला कोई सिस्टम था नहीं। इस वजह से मुझको समझ में आ गया। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया? जी, मैंने स्टार्ट कर दिया। इस कंपनी से पहले जहां पर आज आप डेवलप हुए हो, सक्सेस हो गए हो, बड़ी ऊंचाइयों को आपने छुआ है, उससे पहले लगभग आपने कितनी कंपनियों को ज्वाइन किया होगा, कोई आइडिया? आइडिया है सर, कम से कम 15 से 20 कंपनियों में मैंने काम किया है। और यहाँ भी मैं सीतापुर में भी आकर के मैंने अपना एक खुद का अपना एक जहाँ ऑफिस में चला रहा और वो उस कंपनी में भी नाकामयाब हुआ मैं। करेक्ट जी। तो जब 15-20 कंपनियों को आपने खट्टे मीठे अनुभव लिए तो आपको तो आज पता चल गया होगा कि किस कंपनी में जाके हम कामयाब हो सकते हैं।
तो अभी कामयाब होने के लिए, या जो हमारा बहुत सारे फेलियर लोग हैं, या मैं फेलियर तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो सफल नहीं हो पाए, जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो मेरा कहने का उनसे एक ही तात्पर्य है कि सबसे पहले किसी कंपनी में आप जा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो फेल होने का कारण यह है कि पहले कंपनी का प्रोफाइल हमको बढ़िया देखना चाहिए। कंपनी का जो हमको अपलाइन है, हमारा अपलाइन को हमको बढ़िया चुनना है। करेक्ट। कंपनी के हमारे प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए, कंपनी हमको समय से पे आउट देना चाहिए, हम उस कंपनी के साथ में हमको काम करना है। यानी जिस कंपनी का जो मैनेजमेंट हो वो अच्छा हो, अच्छा होना चाहिए, नीयत अच्छी हो जी, उनकी प्लानिंग अच्छी हो, उनका कुछ विजन हो जी। दूसरा आपने जो बताया कि अपलाइन, जी, तो हकीकत में अपलाइन का लाइफ में रोल रहता है, बेहतर अपलाइन भी चुनना चाहिए। और तीसरा आपने बताया सर प्रोडक्ट, जी। तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि मार्केट में आप लेके जाएं तो हर लोग उसकी डिमांड करें। यानी एक बार तो प्रोडक्ट आपको बेचने के लिए जाना पड़े, जी, दूसरी बार प्रोडक्ट अपनी खुद जगह खुद ही, क्योंकि प्रोडक्ट किसी कंपनी का प्रोडक्ट बोलता नहीं है, और मैं जिस कंपनी में काम करता हूं इस कंपनी का प्रोडक्ट खुद ही बोलता है, खुद ही रिजल्ट है उसका। यानी ये प्रोडक्ट अपनी जगह बना लेता है जी, और कस्टमर बार बार डिमांड करना जी शुरू कर देता है। बहुत बढ़िया। और जो चौथी चीज आपने बोली पे आउट, जी, तो रियल में पे आउट के ऊपर अगर बात की जाए तो बहुत सारी जगहों पर आपने जो अनुभव लिया है, तो आपके अनुभव पर पे आउट कैसा होना चाहिए, कैसी कंपनी में हमें चुनाव करना चाहिए? हमको ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए कि जो, जैसे काफी मजदूर लोग हैं, कहते हैं कि सुबह हम मजदूरी करते हैं और शाम को हमारे घर पे हाड़ी रखी हुई है तो हमको शाम को पैसा मिलना चाहिए। करेक्ट। तो उसी प्रकार से जो हमारे मैनेजमेंट है, हमारे जो सर हैं, हमारे जो सिस्टम के लिए जिन्होंने एक सिस्टम को क्रिएट किया है, बनाया है, तो मेन क्या है कि उनका फोकस है कि समय से लोगों का पे आउट जाना चाहिए। जो काम कर रहे हैं आप लोग, तो काम कर रहे हैं तो उसका जो समय से हमको पे आउट उसका मिलना चाहिए। करेक्ट। तो बहुत बढ़िया सर, आपने एक चुनाव किया, एक अच्छी कंपनी में आके आपने बड़ा मुकाम हासिल किया। मैंने आपके कमिंग सून का वीडियो डाला तो बहुत सारे लोगों ने कुछ कमेंट किए हुए हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा कमेंट्स हैं जो मैं एक दो ले लेता हूं। जैसे एक कमेंट किया हुआ है उर्विल मिश्रा जी ने। इनका कहना है कि सर आप कई बार, जब आपके कमिंग सून का वीडियो डाला तो उन्होंने लिखा हुआ है कि सर आप कई बार फेल हुए, फिर कंपनी बदली, फिर फेल हुए, फिर कंपनी बदली, ये सिलसिला आपने कई बार किया, तो ये पावर आपको कहाँ से मिली कि आप लगातार प्रयास करते रहे और जब तक आप सफल नहीं हो गए तब तक आपने अपना जो क्रम था वो जारी रखा? मेरा एक ही सपना था कि जैसे नौकरी के लिए 40 साल देना पड़ेगा, करेक्ट, और इस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए 5 साल देना पड़ेगा। जो व्यक्ति अगर 5 साल अगर इस नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर दे दे, तो जो 40 साल में इनकम करेगा वो 5 साल के अंदर इनकम कर सकता है। करेक्ट। तो इसलिए आपने बार बार प्लेटफॉर्म बदलने के साथ भी काम करना जारी रखा। यानी व्यक्ति को एक कैरियर समझ के करना चाहिए, कैरियर समझ के, कि जैसे एक मजदूर मजदूरी करने जाता तो 8 घंटे काम करता है, फिर उसको पैसा मिलता है, वैसे ही हर नेटवर्कर को नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक एक्चुअल समय देना चाहिए। करेक्ट। दूसरा एक सवाल हमारे वैष्णवी निषाद जी का है, जिन्होंने किया हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग पहली बार में जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, या जो युवा आज है वो अगर जुड़ रहा है तो लेडीज़ों को एक्चुअली कि स्पेशली घर से निकलने में दिक्कत होती है। तो ये जो लेडीज़ बहुत सारी हमारी बहनें आ रही हैं, हाउस वाइफ आ रही हैं, क्योंकि आज जो सर मैंने भी देखा है कि फॉरेन कंट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग को लेडीज़ लोग ज़्यादा करती हैं। अपने इंडिया में तो जेंट्स ही करते हैं, लेडीज़ों की संख्या बहुत कम है। लेकिन यहाँ भी जो लोग आना चाहते हैं उनके सामने बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो कैसे प्लानिंग करी जाए कि उनको समस्याओं से छुटकारा मिले, उनकी फैमिली तैयार हो जाए इस पे, ये लोग जाके फील्ड पे नेटवर्क सवाल है जी। अब जैसे फैमिली की अगर बात करते हैं कि फैमिली हमारी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट फैमिली हमारी जब होगी कि जब हम होम मीटिंग करेंगे, घर पे हम लोगों को प्लान देंगे, और प्लान देने के बाद जब पूरे घर में बिठाएंगे, बताएंगे कि कंपनी हमारी बढ़िया है, समय से हमको पे आउट मिल रहा है, हम उनके लिए सारी चीजें बताएंगे, तब वो फैमिली भी आपके लिए बाहर जाने के लिए बता सकती है कि आप जा सकते हैं, काम अच्छा है, काम करिए, क्योंकि वो खुद ही प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। और जब तक फैमिली में हमारा प्रोडक्ट जाता नहीं है तब तक फैमिली के अंदर में जिज्ञासा जगती नहीं है। बहुत जी। अंजलि शनाइका स्टार जी, जिन्होंने एक क्वेश्चन किया हुआ है कि सर जब लेडीज़ें घर से बाहर जाती हैं काम करने के लिए तो बहुत सारे कमेंट्स उन पर किए जाते हैं,
बहुत सारे लोग गलत नजरिए से देखते हैं, तो फिर ये कैसे मार्केट को चेंज किया जाए, क्या किया जाए इसके लिए? जैसे काफी लोगों का नजरिया क्या है कि हमारे जैसे एक हाथी को देखा होगा कि हाथी चलता है तो कुत्ता हजार भौंकते हैं, तो हाथी पर कोई फर्क नहीं है। अगर चाहे वो अपनी सोच के लिए अगर सोच ले कि ये भौंक रहे हैं तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है, उसको मंजिल दिखाई देती है, वो अपनी मंजिल के लिए जाता है। उसी प्रकार से लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, माने वो नहीं है कि जिस दिन हम बोलेंगे माने वो है। करेक्ट। हाँ यानी आदमी को अपने लक्ष्य की तरफ समर्पित होके जी, लगातार क्रमवाइज चलते हाँ, रहना आप चाहिए। अच्छा कार्य करेंगे फिर भी लोग बोलेंगे, और काम अगर गलत करते हैं फिर भी लोग कहेंगे, कि लोग होता है ढोल, वो दोनों तरफ से बजता है। करेक्ट। यानी वो अपनी आदत नहीं छोड़ने वाले जी। हैं, तो इसलिए लोगों पर हमें ध्यान नहीं देना है। बहुत बढ़िया। हाँ सर, युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने 2002 में नेटवर्किंग में पैर रखा, 2012 में आपने नौकरी की, फोर्स में आपकी ज्वाइनिंग हो गई, फौज में आप चले गए, आपने वहाँ कुछ समय दिया, लौट के आपने फिर नेटवर्क शुरू किया, तो आपने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। और जो युवा हमारा होता है वो थोड़ा सा उसका जो विजन है वो क्लियर नहीं होता, 100% कमिटेड नहीं करा पाते हैं कि हमें लाइफ का गोल क्लियर नहीं होता कि क्या एक ही चीज क्या चाहिए। तो ऐसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो नौकरी करें या आपकी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करें या फिर कुछ और करें, या नेटवर्किंग करें तो कैसे करें और कितना कमिटमेंट के साथ में, लगभग कितना समय देके करें जिससे उनको 100% सक्सेस मिलेगी? जैसे जो नौजवान युवा हैं जी। तो कहते हैं लोग कि पढ़ाई, काफी लोग कहते हैं कि पढ़ाई खराब है। पढ़ाई खराब नहीं है, पढ़ाई करना बहुत अच्छा कार्य है कि आपको वहां पर नहीं, आपके लिए जो मेन है हमारा पढ़ाई, हमको तैयारी करते हैं पढ़ाई के साथ साथ। और हम अगर जो स्टूडेंट लाइफ के जो हमारे युवा हैं वो पढ़ाई के साथ साथ वो कंपनी भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम करने के लिए काफी फुल टाइम करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। काफी लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं और काफी लोग सम टाइम करते हैं। तो अगर आपको अगर इस कंपनी में सफल होना है तो आपके लिए फुल टाइम और पार्ट टाइम करना होगा, सम टाइम नहीं करना होगा। सम टाइम का मतलब यह है कि जब इच्छा हुई तो प्रोडक्ट खरीद लिए, जब इच्छा हुई तो हम कंपनी में कहीं सेमिनार अटेंड कर लिए, कहीं एलडीपी चले गए, तो वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। करेक्ट। भगवान दास सर, आपके पास नॉलेज बहुत है, इसलिए मैं 2 पॉइंट्स आपसे जरूर जानना चाहूंगा सक्सेस के लिए, कि एक नया आदमी किसी अच्छी कंपनी का चयन कर लेता, जो 4 पॉइंट आपने बताया वो चारों ले लिए, तो फिर ऐसा वो क्या करे कि आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में उसको एक बड़ी कामयाबी मिल जाए? कोई 2 पॉइंट। वो कामयाबी उसको जब मिलेगी कि जो ही कोई नया बंदा किसी कंपनी से छोड़ के आता है तो उस जगह वो जीरो होना चाहिए, और जीरो ही होता ही है। किसी कंपनी को हम ज्वाइन करते हैं और हमें अदर कंपनियों का अनुभव है, तो होता क्या है, हम अपना अनुभव लेके ना चले। वहां जिस जगह नहीं जा रहे हैं तो वहां से जीरो से लेकर के शुरुआत होती है। तो हमको उस जीरो की शुरुआत हमको करना है कि प्लान की जो हमको बताया, प्लान बताया, उस प्लान को लेकर के हमको चलना है। अपलान की बात को हमको मानना है। कामयाब हमको जिस रास्ते से हमारा प्लान गुजरा है उस रास्ते से हमको भी चलना पड़ेगा। जो दिक्कत परेशानी अपलान ने उठाई है वो हमको भी उठाने पड़ेगी। करेक्ट। भगवान दास सर जी, आपके लाइफ के कोई ऐसे पॉइंट्स जो आपको छू गए हो, जब आपने कई बार लाइफ में उतार चढ़ाव किया? बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। मेरा एक ही सपना है कि अपने गांव का और अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे अमीर आदमी मुझको बनना है। कंग्रेचुलेसन सर जी, आपको मेरी तरफ से और हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अपने गांव के बहुत अमीर आदमी जल्दी से बने। ऐसे कोई सपने जो आप नेटवर्क से पूरा करना चाहते हैं? एक ही सपना है कि बच्चों के लिए अच्छी कॉलेज में मैं शिक्षा दिला सकूं। मेरा जो भी फैमिली है, फैमिली अच्छे से सुरक्षित रहे, मेरा अच्छा एक आलीशान मकान भी होगा, और ये होगा जब हम एक अच्छी कंपनी को चयन किए हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो भगवान दास सर जी, आपके पास अनुभव बहुत है, बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, लेकिन घड़ी इजाज़त नहीं देती है। मैं बहुत जल्दी प्रयास करूंगा कि आपके साथ हम लोग दोबारा रूबरू हों, और आपसे जैसे मैंने बात किया, आपने अपना बेशकीमती समय हमारे इस अमरीश मिश्रा स्टार चैनल पे आके आपने अपना समय दिया, और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स के आपके ने सवालों के जवाब दिए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हर एक व्यूवर से कहना चाहूँगा कि अगर हमारे भगवान दास सर
लगभग 20 साल नेटवर्क इंडस्ट्री को देने के बाद कामयाब हो सकते हैं, 15-20 कंपनियों का खट्टा मीठा अनुभव लेने के बाद कामयाब हो सकते हैं, तो हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। बस आपके अंदर आग होनी चाहिए, शिखर पर चढ़ने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। आप सब प्रयास करते रहें। रियल में आपको मैं एक से एक ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी से मिलाता रहूंगा। और आप जिनको सुनना चाहते हो फटाफट जाके कमेंट बॉक्स में उनके नाम लिखें, उनका मोबाइल नंबर भी लिखें, जिससे हम उनको कांटेक्ट करके आपसे बहुत जल्दी रूबरू करा सकें। रियली